सब स्ट्रिंग मेथड पढ़े थे, ठीक है। और उस सब स्ट्रिंग में मैंने दो ठीक है। मेथड देखा था, सब स्ट्रिंग विथ बिग इंडेक्स, और यहाँ पे देखे थे सब स्ट्रिंग विथ बिग एंड एंड इंडेक्स। तो आपने बिग इंडेक्स तो देख लिया कि अगर हम बिग इंडेक्स में किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स का, और अगर हम इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पे दे देंगे तो उसके बाद का सारा आउटपुट में मुझे आ जाए। लेकिन मुझे एक ऐसा केस है, सिनारियो है, जहां पे मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की नीड है, जैसे मुझे टेस्ट की नीड है, तो हमको बिग इंडेक्स से काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमको सब स्ट्रिंग विथ बिग एंड एंड इंडेक्स की नीड पड़ेगी। तो अगर हम ठीक है। यहाँ पे सब स्ट्रिंग में बिग इंडेक्स कैसे होगा, ये टी का जो इंडेक्सिंग वैल्यू होगा वो 11 यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। ठीक है। अब ये वाली टी का इंडेक्सिंग वैल्यू आप बोले हैं 14 होगा, तो मैंने 14 दे दिए। लेकिन जब हम उसको आउटपुट में चेक करते हैं तो ये टेस्ट आपको आउटपुट में प्रॉपर नहीं आएगा। देख लेते हैं एक बार। देखो टीएस करके आया आउटपुट में, लेकिन मुझे क्या चाहिए आउटपुट में, टेस्ट चाहिए, टीएसटी चाहिए। तो जैसे ही आपने इन इंडेक्स आप यूज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर लेटर का, तो उसमें 1+ ऐड कर दो, इंडेक्सिंग +1 ऐड कर दो, कोई भी चीज, मतलब कोई भी इन इंडेक्स की पर्टिकुलर इंडेक्सिंग वैल्यू में एक ऐड कर देना। तो अगर यहाँ पे ठीक। ये टी का पोजीशन 14 है, लेकिन हम अपने मन से एक ऐड कर दें, 15 कर दें, जब उसके बाद मेरा जो आउटपुट आएगा वो प्रॉपर आउटपुट आएगा टेस्ट का। अब बताओ कोई एक और भी वैल्यू कोई ले लो, जरूरी नहीं है कि मुझे टेस्ट ही चाहिए, मुझे मेसन चाहिए, MATION। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप ही बताओ, इंडेक्सिंग। यहाँ पे बिग इंडेक्स कितना होगा, 4 to 9। 9 नहीं होगा, 9 में एक ऐड करेंगे। 10 9 तो 10 10 पोजीशन 10। आपका, हाँ 9 तो हो गया इंडेक्सिंग पोजीशन। लेकिन अगर प्रॉपर मोशन चाहिए, मेसन चाहिए, तो हमको क्या करना चाहिए, इंडेक्स में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 10। देखते हैं, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। तो मेशन आ गया, हाँ। ठीक है। तो आप कोई भी रेंडमली आपने स्ट्रिंग ले लो, और उसमें ये सब स्ट्रिंग और सब यूज करके देखना कि ये प्रॉपर आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो इसका मतलब मैं सही है, मेरा मेथड हमने सही यूज किया है, ठीक है। तो हम्म। ये था आपका सब स्ट्रिंग, है ना। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है आपका, सब स्ट्रिंग हो गया, कंटेन मेथड हो गया, है ना। तो इसका रिटर्न टाइप भी आपने देख लिया है कि दोनों का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग ही है। और आपने वहां पे भी देख लिया जो सजेशन में आता है वह भी आपको स्ट्रिंग, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं कंटेन मेथड। कंटेन मेथड में भी आपको क्या करेगा, रिटर्न टाइप बूलियन पास करेगा। अगर कंटेन मेथड है, अगर वो स्ट्रिंग है किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो उसका रिटर्न ट्रू करेगा। राइट। मतलब अ, इसे लिख सकते हैं कि कंटेन, इस मेथड is to take the text provided the string is contained or not. Not. If contain, then return true. If not contain, then return false.
इसका मतलब है कि कंटेंट मेथड क्या करेगा, कंटेन करेगा। जैसे कोई भी मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया और उस स्ट्रिंग के अंदर में मैंने जो कंटेंट मेथड के अंदर में जो भी चीज डालूंगा वो चीज उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। यही इस मेथड का काम है। ठीक है, अब प्रोग्राम में देखते हैं कि किस तरीके से हम कंटेंट मेथड चेक करते हैं। तो इसको भी हमने कमेंट आउट कर देता हूं। हमने एक नया फिर से स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सेलेनियम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एसओ स्टेटमेंट लिखेंगे और नेम एक स्ट्रिंग मैंने ले लिया, उसमें जैसे ही सी डालेंगे करेंगे तो यहाँ पे देखो सारे सी वाले मेथड आ गए। तो मुझे कंटेंट मेथड हाँ, चाहिए, तो यहाँ पे आपको कंकैट, ये आपको कंटेंट मेथड आ गया। और देखो कंटेंट मेथड का जो रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन है। और ये कंटेंट हम्म, मेथड जो है ये कौन से क्लास का है, ये स्ट्रिंग क्लास का है। हम्म, इसको यहाँ पे कर दिए और इसके अंदर में मैंने पास कर दिया। चलिए अभी नेम पास करते हैं, उसके बाद हम कुछ डेटा पास करेंगे। तो अगर हमने नेम पास कर दिया तो क्या ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अब ये देखो नेम के अंदर में ये सारे सेलेनियम पार्ट है कि नहीं, हम्म, और इस नेम के अंदर में भी तो सारा सेलेनियम पार्ट है। हाँ, ट्रू इसका देगा, मतलब ये ट्रू। तो कंटेन कर रहा है ना सारे के सारे, हम्म, तो ये ट्रू आना चाहिए। लेट्स सी, देखो ट्रू आ गया। ठीक है, हम्म, लेकिन अब हम स्ट्रिंग पास करेंगे, नेम नहीं करके कुछ स्ट्रिंग पास करेंगे। जैसे इसके अंदर में मैंने सेल ले लिया। ठीक है, अब रिटर्न क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स करेगा। हम्म, अब भी ट्रू, इसका क्या आएगा आउटपुट, ट्रू। पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सेल जो है SCL, ये पूरे स्ट्रिंग का तो कुछ पार्ट है ना, कंटेन तो कर रहा है SCL। हाँ, और हम्म, ये नहीं कि हमने एक चीज, एक यहाँ पे सेल ले लिए फिर बीच का लेटर मैंने छोड़ दिया फिर यहाँ पे ले लिया, ऐसे नहीं। कोई भी अगर लेटर ले रहे हैं, अगर आप स्ट्रिंग उठा रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो मैंने ये सेल ले हम्म, लिया, इसका मतलब कंटेन है, तो ये भी एक ट्रू होना चाहिए। ट्रू है। अब ये फॉल्स कब आएगा, जब मैंने SCL ले लिया, ठीक है, और बीच का ई वाला पार्ट मैंने छोड़कर यहाँ पे एन ले लिया। हम्म, आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स। आ गया। हम्म, मतलब कहने का मतलब है कि आप जो कंटेंट कर रहे हैं ना, कोई सा भी पार्ट लो, लेकिन एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर सीक्वेंस में नहीं है तो आपको कंटेंट मेथड क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो यही था कंटेंट मेथड हम्म, का, अगर ये कंटेंट कर रहा है तो वो ट्रू होगा, अगर कंटेंट नहीं कर रहा है तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये आपका कंटेंट मेथड हो गया। इसमें कुछ ज्यादा था ही नहीं। अगर कंटेंट कर रहा है तो अगर मतलब ये SCL कंटेंट कर रहा था तो इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर एक और SYSO ठीक है। एसॉर्ट स्टेटमेंट ले लिया, नेम नेम के अंदर में मैंने कंटेंट, और इसके अंदर में मैंने पास कर दिया, अरे यार कंटेंट ले लिया। इसके अंदर में मैंने पास कर दिया NIUM। क्या देगा सर, ट्रू। NIUM ट्रू देगा। बट मुझे फॉल्स करना है,
तो यू वाला पार्ट हटा दूंगा तो फॉल्स आना चाहिए। हाँ तो फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से हमने कंटेंट मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। ये आपका है। अब हम राइट चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। नेक्स्ट मेथड है ट्रिम मेथड। और ये ट्रिम क्या करता है ना, ये आपको स्पेस को ट्रिम करता है। ट्रिम मेथड विल रिमूव बिफोर एंड आफ्टर द स्पेसेस। मैं बताता हूँ। दिस मेथड रिमूव बिफोर एंड आफ्टर द। जैसे सपोज जैसे मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, यहीं पे एक स्ट्रिंग मैं मान लेता हूँ समझाने के लिए। स्ट्रिंग s इक्वल टू, मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, एक स्पेस ले लिया बहुत सा, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया ऑटोमेशन टेस्ट। मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये स्पेस को हटाना है, स्पेस आउटपुट में नहीं लाना है। कितना ये स्पेस हो गया, ये इतना स्पेस है, फिर उसको क्या करना है, ये भी स्पेस है। तो हमको क्या करना है, बिफोर द स्पेस एंड आफ्टर द स्पेस हमको रिमूव करना है। तो उस रिमूविंग के लिए हमको एक मेथड है, वो मेथड है ट्रिम मेथड, ठीक है। अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे, अगर हम एस डॉट ट्रिम करेंगे, ठीक है, जैसे ट्रिम मेथड को कॉल करेंगे तो इसका जो आउटपुट है, आउटपुट क्या आ जाएगा, ऑटोमेशन टेस्टर। ये देखो बिफोर एंड आफ्टर द स्पेस आपको क्या हो गया, ट्रिम हो गया, ठीक है सर। तो इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं क्या होता है। तो इसको भी मैंने क्या किया, कमेंट आउट कर देंगे। नेक्स्ट मैंने एक स्ट्रिंग ले लेंगे, string नेम के अकॉर्डिंग इक्वल टू, इसमें मैंने स्पेस ले लिया और यहाँ पे मुझे ऑटोमेशन और यहाँ भी स्पेस दे दिया, ठीक है। और मुझे स्पेस में ना, ये स्पेस मुझे हटाना है, बिफोर एंड आफ्टर द स्पेस। तो उसके लिए हमने किस मेथड को कॉल करेंगे, ट्रिम मेथड। क्योंकि अभी स्ट्रिंग किसके अंदर में है, अगर अगर देखो इसका हमने क्या करेंगे, इसका साइज पता करेंगे तो कितना होगा, मुझे तो पता नहीं है कितना स्पेस होगा। हेलो, 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 हेलो।